अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। कहानी को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यकीनन कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। लखनऊ की पुरानी गलियों में जहां हर दीवार और हर नुक्कड़ पर अतीत की कहानियां बसी थीं, वहीं रईस मियाँ का मकान अपनी शराफत और इज्जत के लिए मशहूर था। रईस मियाँ के पास दौलत इतनी नहीं थी कि दुनिया को दिखा सकें, लेकिन उनकी इज्जत का सिक्का हर जगह चलता था। उनका इकलौता बेटा जमील मोहल्ले के हर लड़के के लिए मिसाल था। जमील ने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस की। उसके अब्बू ने उसे तहजीब सिखाई और उसकी अम्मी ने उसे मोहब्बत। लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद जमील की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। रईस मियाँ ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि जमील की शादी कर दी जाए। शादी के लिए रईस मियाँ ने अपने बचपन के दोस्त अजीज मियाँ की बेटी फरहीन का नाम सुझाया। फरहीन की खूबसूरती की चर्चा पूरे मोहल्ले में थी। उसकी आंखें ऐसी थीं कि जो एक बार देख ले वो उसे भूल ना सके। लेकिन फरहीन के बारे में कुछ अजीब अफवाहें भी थीं। लोग कहते थे कि वो कुछ अलग है। रईस मियाँ ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब फरहीन का रिश्ता पक्का हुआ तो जमील के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो फरहीन को पहली बार देखने गया। जब उसने फरहीन को देखा तो वो उसकी आंखों में खो गया। लेकिन फरहीन की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर गया। एक अजीब सी उदासी और एक गहरा रहस्य, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। खैर, अब वो दिन भी आ गया जिस दिन का इंतजार जमील को था। शादी के दिन रईस मियाँ ने अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया। फरहीन ने लाल जोड़ा पहना था और वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उसकी तारीफ करता नजर आ रहा था। लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सा सन्नाटा और गहराई थी जिसे जमील ने पहले महसूस किया था। निकाह की रस्म पूरी हुई और जमील ने जब फरहीन को पहली बार दुल्हन के रूप में देखा तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अल्लाह ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दी है तो जरूर हमारी जिंदगी भी खुशहाल होगी। शादी की दावत में लोग फरहीन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग औरतें धीरे धीरे कानाफूसी कर रही थीं। किसी ने कहा, इतनी हसीन लड़की पर क्या सच में कोई अल्लाह का फजल हो सकता है, या फिर इसमें कुछ और बात है। यह फुसफुसाहट रईस मियाँ के कानों तक भी पहुंची, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। शादी के बाद फरहीन और जमील की जिंदगी की नई शुरुआत हुई। पहली रात जब जमील और फरहीन अकेले कमरे में बैठे तो फरहीन बेहद खामोश नजर आई। जमील ने उससे कहा, फरहीन, तुम खुश तो हो ना? मुझे लग रहा है जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो। फरहीन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जमील, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। जमील ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे तसल्ली दी, सब ठीक होगा, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन उस रात जब जमील सो रहा था तो उसने अजीब सा ख्वाब देखा। उसे लगा कि कोई उसकी चारपाई के पास खड़ा होकर उसे घूर रहा है। उसने घबराकर आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों में जमील ने घर में कई अजीब चीजें महसूस की। कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती तो कभी रात में दरवाजा अपने आप खुल जाता। फरहीन से पूछने पर वो हर बार चुप हो जाती। एक रात जमील ने देखा कि फरहीन कमरे से गायब है। वह उठकर घर के बाकी हिस्सों में गया, लेकिन वह कहीं नहीं थी। अचानक उसने देखा कि फरहीन आंगन में खड़ी है। जब उसने पास जाकर पूछा, यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? तो फरहीन ने जवाब दिया, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई। उसका जवाब सुनकर जमील को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका शक बढ़ता जा रहा था। दिन गुजरते गए, लेकिन फरहीन का बर्ताव और रहस्यमय होता गया। वह कभी कभी घंटों तक एक ही जगह बैठी रहती, जैसे किसी गहरी सोच में हो। वह अक्सर जमील के सवालों को टाल देती और बहाने बनाकर बात बदल देती। एक दिन जमील ने उसे घर के पुराने स्टोर रूम में जाते हुए देखा। वह चुपके से उसके पीछे गया, लेकिन दरवाजा बंद था। जब उसने दरवाजा खोला तो फरहीन वहां नहीं थी। यह देखकर वह डर गया।
रात को जब उसने फरहीन से पूछा, तुम स्टोर रूम में क्या करने गई थीं? तो फरहीन ने हैरानी से कहा, मैं तो वहां गई ही नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। जमील ने अपने शक को जाहिर नहीं किया, लेकिन अब वह समझ चुका था कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी बीवी उससे छुपा रही है। एक रात जब जमील गहरी नींद में था तो उसने महसूस किया कि कोई कमरे में चल रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा कि फरहीन कमरे से बाहर जा रही है। उसने उसका पीछा किया और देखा कि वह घर के बाहर आंगन में खड़ी किसी से बात कर रही है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमील ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहां किससे बात कर रही हो? फरहीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मैं तो यहां बस ठंडी हवा लेने आई थी। जमील ने फरहीन की इस बात को मान लिया, लेकिन उसके शक और डर ने उसकी रातों की नींद छीन ली। अब जमील को लगने लगा कि उसकी बीवी फरहीन कोई ऐसी बात छुपा रही है जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। लेकिन वह क्या है? यह जानने के लिए उसने एक दिन फरहीन का पीछा करने का फैसला किया। जमील ने अब तक जितनी भी अजीब घटनाएं देखी थीं, उसने उन्हें अपने डर और शक के तौर पर छुपा लिया था, लेकिन अब वो और इंतजार नहीं कर सकता था। एक रात जब फरहीन ने फिर से अजीब बहाना बनाया और कमरे से बाहर निकली, तो जमील ने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। फरहीन हल्की रफ्तार से चलते हुए घर के पिछवाड़े वाले दरवाजे से बाहर निकली। उसने खुद को काले कपड़ों में लपेट रखा था। जमील ने अपनी सांसें रोक लीं और उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ता एक पुराने बाग की ओर ले जा रहा था। बाग बहुत सुनसान और खामोश था। वहां अंधेरे में एक पेड़ के नीचे फरहीन रुकी और खड़ी हो गई। जमील ने एक पेड़ की आड़ लेकर देखा कि सामने कोई लंबा चौड़ा साया खड़ा था। वह साया इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसकी चाल ढाल और उसके हाव भाव किसी आम इंसान से अलग थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फरहीन ने उससे धीमी आवाज में बात करना शुरू किया। जमील पूरी कोशिश कर रहा था कि उनकी बातें सुन सके, लेकिन उनकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक उस साए ने अपनी एक उंगली से इशारा किया और जमील को ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन हिलने लगी हो। जमील डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उसने देखा कि फरहीन सिर झुकाकर उस साए की बात सुन रही थी, जैसे वो किसी के आदेश का पालन कर रही हो। फरहीन थोड़ी देर बाद वापस मुड़ी और उसी रास्ते से घर की ओर लौटने लगी। जमील जल्दी से अपने कमरे में जाकर लेट गया और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे वह गहरी नींद में हो। जब फरहीन कमरे में दाखिल हुई तो उसने धीमे कदमों से अपने बिस्तर पर जाकर लेटने की कोशिश की, लेकिन जमील अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फरहीन, उसने सख्त आवाज में कहा। फरहीन ठिठक गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ जमील, तुम जाग रहे हो? हाँ, मैं जाग रहा हूं। और अब मुझे बताओ कि तुम रात के वक्त घर से बाहर कहां जाती हो, और वो आदमी कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? फरहीन का चेहरा फक पड़ गया। उसकी आंखों में वही डर और रहस्य झलक रहा था। जमील, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो सब तुम्हारा वहम है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन जमील के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अब्बू को सब बता दूंगा। फरहीन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है जमील, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन एक वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। जमील ने सिर हिलाया। फरहीन ने धीमी आवाज में कहा, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं है, वो एक जिन है। जमील को जैसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुम मजाक कर रही हो फरहीन, ये सब बकवास है, जिन वगैरह कुछ नहीं होते। फरहीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश ये बकवास होती जमील, लेकिन ये सच है। मेरी जिंदगी एक ऐसे रहस्य से घिरी हुई है जिसे मैं चाहकर भी बदल नहीं सकती। फरहीन ने बताया कि उसकी शादी से पहले उसके परिवार पर एक जिन का साया था। वो जिन जिसे उसके पूर्वजों ने किसी पुराने रस्म के दौरान नाराज किया था, अब उनकी हर पीढ़ी की लड़कियों को अपनी गिरफ्त में लेता है। वो जिन मेरे पीछे है जमील, मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकती। जमील ने पूछा,
लेकिन वो तुमसे चाहता क्या है और तुम हर रात उससे मिलने क्यों जाती हो? फरहीन ने कहा, मैं उसके आदेश को न मानूं तो वो हमें बर्बाद कर देगा, और अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जमील का दिमाग इस सच्चाई को सुनकर सुन्न हो गया। वह सोचने लगा, क्या फरहीन सच बोल रही थी या ये सब सिर्फ एक बहाना था? जमील ने फैसला किया कि वो फरहीन के इस दावे की सच्चाई खुद से परखेगा। उसे पता था कि वो सचमुच जिन है या कोई और उसके इरादे क्या हैं। जमील को फरहीन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि या तो यह सब उसकी बीवी का कोई बहाना है या फिर कोई गहरी साजिश। लेकिन उसके दिल में एक डर ने भी घर कर लिया था। अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद जमील अपने पुराने दोस्त राशिद के पास गया। राशिद न सिर्फ उसका करीबी दोस्त था, बल्कि एक समझदार और दीनी इल्म रखने वाला इंसान भी था। जमील ने उसे सारी बात बताई। राशिद ने जमील से कहा, यह मामला गंभीर लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हें मौलवी अब्दुल करीम साहब से मिलना चाहिए। वो रूहानी मसलों में माहिर हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। जमील ने मौलवी साहब से मिलने का फैसला किया। मौलवी अब्दुल करीम साहब एक बुजुर्ग और शरीफ इंसान थे। जब जमील उनके पास पहुंचा और सारी बात बताई तो मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जिन्नात का वजूद सच है। यह कुरान में भी लिखा है। लेकिन हर जिन बुरा नहीं होता। कुछ जिन इंसानों की मदद करते हैं और कुछ उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हारी बीवी जिस जिन के बारे में कह रही है वह शैतानी जिन हो सकता है। जमील ने डरते हुए पूछा, मौलवी साहब, मैं क्या कर सकता हूं? क्या इसे खत्म किया जा सकता है? मौलवी साहब ने कहा, जिन्नात का मुकाबला करना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह का कलाम हर चीज पर भारी है। हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि वह जिन कौन है और उसका मकसद क्या है। उसके बाद ही हम कोई कदम उठा सकते हैं। मौलवी साहब ने जमील से कहा कि वह फरहीन के परिवार की पुरानी किताबें और दस्तावेज लाने की कोशिश करे। कई बार जिन्नात किसी पुराने अकीदे या रस्मों के चलते इंसानों के साथ बंध जाते हैं। अगर हम उस जिन की कहानी जान सकें तो उसका हल भी निकाल सकते हैं। जमील ने यह बात फरहीन से साझा की। पहले तो फरहीन ने डरते हुए मना किया, लेकिन जब जमील ने उसे यकीन दिलाया कि मौलवी साहब उनकी मदद करेंगे तो वह मान गई। फरहीन ने एक पुराना संदूक निकाला जो उसके दादा के वक्त का था। उसमें से एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें अरबी और उर्दू में कुछ अजीब लिखावटें थीं। जब मौलवी साहब ने किताब देखी तो उन्होंने बताया कि यह एक पुरानी दुआओं और रस्मों की किताब थी, जिसका इस्तेमाल पुराने ज़माने में जिन्नात को बुलाने और उनसे मिन्नतें करने के लिए किया जाता था। यह किताब तुम्हारे परिवार की किसी पुरानी औरत की होगी। शायद उन्होंने किसी ज़रूरत के लिए जिन्न को बुलाया होगा, लेकिन सही तरीके से वापस नहीं भेजा। ऐसे मामलों में जिन्न बंध जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करते हैं। जमील ने पूछा, क्या यह जिन्न फरहीन को छोड़ देगा? मौलवी साहब ने गंभीर होकर कहा, यह इतना आसान नहीं है। हमें पहले यह जानना होगा कि वह जिन्न फरहीन से क्या चाहता है। अगर वह नफरत और ताकत का भूखा है तो यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर उसे किसी पुरानी रस्म की जरूरत है तो उसे हटाया जा सकता है। मौलवी साहब ने कहा, आज रात जब वह जिन तुम्हारी बीवी के पास आए तो तुम उसके पास जाने की कोशिश करो, लेकिन यह याद रखना कि उसे गुस्सा दिलाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम सिर्फ उसकी हरकतें देखो और वापस आकर मुझे बताओ। उस रात जमील ने वही किया। जब फरहीन घर से निकली तो वह चुपके से उसके पीछे गया। बाग के पुराने पेड़ के पास वही साया खड़ा था। इस बार जमील ने हिम्मत जुटाकर पेड़ के पीछे से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक भारी हो गई है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साया अचानक उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई थी, तुम यहां क्या कर रहे हो इंसान? जमील को जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम फरहीन से क्या चाहते हो। उसे छोड़ दो। जिन्न हंसा।
उसकी हंसी डरावनी और गूंजने वाली थी। फरहीन मेरी है, यह फैसला इंसान नहीं वक्त करेगा। अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो तैयार हो जाओ, तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। अचानक जिन्न गायब हो गया और फरहीन बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जमील ने फरहीन को घर लाकर बिस्तर पर लिटाया और तुरंत मौलवी साहब के पास गया। उसने सारी बात बताई। मौलवी साहब ने कहा, अब यह साफ है कि वह जिन्न नफरत और ताकत का भूखा है। वह तुम्हें डराकर या खत्म करके फरहीन पर पूरा कब्जा करना चाहता है। हमें जल्दी से जल्दी उसे खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा। मौलवी साहब ने जमील को कुरान की कुछ आयतें दी और कहा कि इन्हें हर वक्त अपने पास रखो, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगी। उस रात के बाद से जमील के दिल में डर और हिम्मत दोनों ने जगह बना ली। मौलवी साहब की दी हुई आयतें हर वक्त उसके पास रहती और वह बार बार अल्लाह से मदद के लिए दुआ करता। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, उस जिन्न को हराना जो फरहीन की जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अगली सुबह जब फरहीन उठी तो उसका चेहरा सफेद था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। जमील ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? फरहीन ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने अजीब ख्वाब देखा। वह जिन मुझे बुला रहा था। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जमील ने उसकी बात पर तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मौलवी साहब हमारी मदद करेंगे। लेकिन फरहीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह बिना वजह डरने लगी और कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती, जैसे वह खुद पर काबू खो चुकी हो। मौलवी साहब ने जमील को बुलाकर कहा, हमारा अगला कदम यह पता लगाना है कि उस जिन का असली मकसद क्या है। फरहीन के परिवार की और गहरी बातें जाननी होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि फरहीन के घर में कोई और ऐसा दस्तावेज या चीज हो सकती है जो हमारे काम आ सके? जमील ने फरहीन से बात की। फरहीन ने उसे बताया कि उसके दादा का एक और संदूक उनकी कोठरी में बंद पड़ा है, लेकिन उसे कभी खोला नहीं गया। जमील ने हिम्मत करके संदूक खोला। उसमें पुराने कागजात, तावीज और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उसके दादा की थी। जब उसने मौलवी साहब के साथ मिलकर डायरी पढ़ी तो सच्चाई खुलकर सामने आ गई। डायरी में लिखा था कि फरहीन के दादा ने किसी जमाने में एक जिन्न को अपनी खिदमत में बुलाया था। वह जिन्न ताकतवर था और हर काम उनके हुक्म पर करता था। लेकिन एक दिन उनके दादा ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जिन्न से एक ऐसी रस्म पूरी करने को कहा जो शरीयत के खिलाफ थी। जिन्न ने गुस्से में उन्हें चेतावनी दी कि यह उसकी तौहीन है। उनके दादा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और जिन्न ने बदला लेने की कसम खा ली। डायरी में आखिरी पन्नों पर लिखा था, जिस दिन मेरे खून से पैदा हुई कोई लड़की इस घर में पैदा होगी, वह जिन्न उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। उससे बचना मुमकिन नहीं होगा। यह पढ़कर जमील के पैरों तले जमीन खिसक गई। जमील ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब, अब तो यह साफ हो गया कि वह जिन्न फरहीन को कभी नहीं छोड़ेगा। हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। मौलवी साहब ने कहा, हमें एक बड़ी रस्म करनी होगी जिसमें अल्लाह का कलाम और तुम्हारी हिम्मत दोनों की जरूरत होगी। यह आसान नहीं होगा। वह जिन्न तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। क्या तुम तैयार हो? जमील ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। मौलवी साहब ने जमील को कुछ खास आयतें दी और कहा कि वह अगले 3 दिनों तक रोजाना रात में उनकी तिलावत करे। उन्होंने कहा कि जिन्न उसे डराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे हार नहीं माननी है। पहली रात जब जमील ने आयतों को पढ़ना शुरू किया तो घर की खिड़कियां तेज हवा से बजने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। फरहीन कमरे के एक कोने में बैठी थी और डर से कांप रही थी। अचानक जमील को एक गहरी आवाज सुनाई दी, इंसान, ये खेल मत खेलो। तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। जमील ने डर के बावजूद आयतें पढ़ना जारी रखा। आवाज और तेज हो गई, लेकिन जमील ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे घर शांत हो गया। अगले दिन मौलवी साहब ने कहा, तुमने अच्छा काम किया बेटा, यह सिर्फ शुरुआत थी। जिन्न ने पहली बार तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लिया।
लेकिन वह पूरी तरह हार मानने वाला नहीं है। अब हमें उसे खत्म करने की तैयारी करनी होगी। जमील को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी सिर्फ फरहीन की नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी एक बड़ी परीक्षा बन चुकी है। उसने ठान लिया कि वह न सिर्फ फरहीन को बचाएगा, बल्कि अपने घर और जिंदगी से उस जिन्न का नाम और निशान मिटा देगा। जमील ने मौलवी साहब के कहे मुताबिक अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। वह हर वक्त आयतें पढ़ता और अपनी बीवी फरहीन को तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन्न का असर फरहीन पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तीसरी रात जब जमील आयतें पढ़ रहा था तो अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और जमील ने महसूस किया कि कमरे में कोई मौजूद है। जमील ने जोर से आयतें पढ़नी शुरू की। तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, जमील, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। जमील ने देखा कि एक लंबा काला साया उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। साये ने अपनी उंगलियां उठाईं और जमील ने महसूस किया कि जैसे उसकी सांसें थमने लगी हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आयतें पढ़ता रहा। तभी फरहीन ने जोर से चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जमील ने दौड़कर उसे पकड़ा और उस साये ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, फरहीन मेरी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन जमील ने मौलवी साहब को सारी बात बताई। मौलवी साहब ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम उस जिन्न का मुकाबला करें, लेकिन याद रखो यह रस्म बहुत खतरनाक होगी। तुम्हें पूरी हिम्मत और ईमान के साथ इसमें शामिल होना होगा। मौलवी साहब ने जमील को रस्म के लिए कुछ खास चीजें लाने को कहा। 1. शुद्ध पानी का एक मिट्टी का बर्तन। 2. पुराने पेड़ से ली गई एक सूखी लकड़ी। 3. फरहीन के दादा की वह किताब जिसमें जिन्न की कहानी लिखी थी। जमील ने ये सारी चीजें इकट्ठा की और मौलवी साहब के पास ले आया। मौलवी साहब ने कहा, यह रस्म तुम्हारे घर के उसी कमरे में होगी जहां जिन्न सबसे ज्यादा आता है। हमें न सिर्फ आयतों का सहारा लेना होगा, बल्कि तुम्हारे और फरहीन के इरादों की भी परीक्षा होगी। अगर तुम में जरा भी डर या शक हुआ तो जिन्न और ताकतवर हो जाएगा। जमील ने कहा, मौलवी साहब, मैं हर हाल में यह लड़ाई जीतूंगा। रस्म की रात घर का माहौल बहुत भारी हो गया। जमील और फरहीन कमरे के बीच में बैठे थे और मौलवी साहब ने रस्म शुरू की। उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की और चारों तरफ शुद्ध पानी का छिड़काव किया। अचानक कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। जिन्न का साया फिर प्रकट हुआ। इस बार वह और बड़ा और खतरनाक लग रहा था। उसकी गूंजती हुई आवाज आई, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैं फरहीन का मालिक हूं। जमील ने डर के बावजूद आयतें पढ़नी जारी रखीं। मौलवी साहब ने जिन्न से कहा, अल्लाह के हुक्म से तुझे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। अगर तूने आदेश नहीं माना तो तुझे बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। जिन्न ने जोर से हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा भ्रम है मौलवी, मैं अजेय हूं। मौलवी साहब ने अचानक कहा, जमील, अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। तुमसे एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जिसे तुम्हें आज जानना होगा। जमील ने हैरानी से पूछा, क्या सच्चाई? मौलवी साहब ने कहा, यह जिन सिर्फ फरहीन का पीछा नहीं कर रहा, इसका मकसद तुम भी हो। यह जिन तुम्हारे परिवार से भी जुड़ा हुआ है। जमील हक्का बक्का रह गया। मेरे परिवार से यह कैसे मुमकिन है? मौलवी साहब ने बताया कि जिन्न ने जमील के पूर्वजों के साथ भी एक पुरानी रस्म की थी। वह सिर्फ फरहीन से नहीं, बल्कि जमील के पूरे वंश से बदला लेना चाहता है। जमील ने हिम्मत जुटाई और जिन्न से कहा, तुमने काफी खेल खेल लिया। अब मैं तुम्हें अल्लाह के नाम से इस घर और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। उसने जोर से आयतें पढ़ना शुरू की। मौलवी साहब ने फरहीन को एक खास दुआ पढ़ने के लिए कहा। जिन्न चिल्लाने लगा और कमरे में तूफान जैसा माहौल बन गया। अंत में मौलवी साहब ने रस्म पूरी की और जिन्न ने जोर से चीख मारी। वह हवा में घुलता गया और आखिरकार गायब हो गया। अगली सुबह घर का माहौल शांत था। फरहीन की हालत बेहतर हो चुकी थी
और जमील के चेहरे पर सुकून था। मौलवी साहब ने कहा, यह सब अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ, लेकिन याद रखना, तुम्हें हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखना होगा। जमील ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरहीन को गले से लगा लिया। जमील और फरहीन की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत थी। जिन्न का साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन यह कहानी उन्हें हमेशा याद दिलाती रही कि हिम्मत और ईमान के साथ हर मुश्किल का हल मुमकिन है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ा है। बुराई क्यों ना कितनी बड़ी हो, लेकिन सच्चे दिल से लिया गया फैसला अल्लाह जरूर सुनता है और आपके हक में ही फैसला देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।